आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं नरिंदर सिंह ठाकुर। आइए नजर डालते हैं अहम खबर पर। तहसील बसंतगढ़ में लोगों को 21वीं सदी में अभी बुनियादी सहूलत के फुकदान का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाका अगरच काफ़ी खूबसूरत है, ताहम इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से जहाँ की मुकामी आबादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बसंतगढ़ की राब्ता सड़क की खस्ता हालत की वजह से एक तो लोगों को उबूर व मरूर में मुश्किलात, जबकि इस सड़क पर कई बार हादसे भी पेश आए जिनमें कई कीमती इंसानी जानें भी जाया हुई। बता दें कि शितराड़ी नाला के मुकाम पर पुल न होने की वजह से मुकामी लोगों के साथ साथ स्कूली तलबा को भी स्कूलों तक पहुंचने में मुश्किलात झेलने पड़ते हैं, लेकिन सरकारें सिर्फ तमाशा देखती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक नाला है, यहाँ पे कहीं भी पुल नहीं बना है। हमें यहाँ पे जाने के लिए शितराड़ी गाँव में हमें यहाँ पे जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो हमें कभी कभी बरसात के मौसम में वो जाना नहीं होता है, कभी कभी एग्ज़ाम छूट भी जाते हैं, जिस कारण सबको बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमसे भी छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बस तक नहीं वो जा पाती है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द पुल बनाया जाए ताकि किसी को मुसीबत नहीं आए। अब आप जिला तरक्याती उधमपुर पीयूष सिंगला जी से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबकी वो गुजारिश सुने और यहाँ पे पुल बनाए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो और कोई भी किसी हादसे का शिकार ना हो। जहाँ पर पुल की सुविधा ना होने की वजह से कितने लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? बड़े सारे लोग हैं यहाँ पे, सबको मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। 500 से ऊपर होंगे और साथ ही साथ में कहीं कभी कोई बीमारी हो जाता है तो तब भी वो कहीं नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से बीमार होते हुए लोग भी मर जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे पुल की सबसे ज़्यादा जरूरत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पुल बनाया जाए। जो जहाँ पर एक शितराड़ी नाले पर अभी तक है, यहाँ पर पुल नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पर पुल तैयार किया जाएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो जहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जनाब, जहाँ कुछ भी नहीं है वो बहुत बार हम डिमांड भी कर चुके हैं, प्रशासन से भी, SDM से भी और भी महकमे से भी सबको बोला है कि पुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ रोड बहुत खस्ता हालत है, एक्सीडेंट होते हैं और बड़ी बुरी हालत है, लेकिन जहाँ कोई भी हमारी सुनता नहीं है, किसी ने भी आज तक सुनने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी जी, पुल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आगे बारिश का मौसम आने वाला है अभी और बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन कैसे जाएँ? इतना पानी आ जाता है नाले में कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। जी सर, तफसीलात के मुताबिक पता चला है कि यहाँ पर पुल की सुविधा ना होने की वजह से कई लोगों की जानें हैं वो हादसे का शिकार बन गई हैं। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी जी, ये सही बात है, पुल की वजह से हुआ है ये। अगर पुल होता तो एक दो बंदा जो जहाँ जानी माली नुकसान हुआ है इंसान का वो नहीं होता। जी, ये पुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और रोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, जब नाले में ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो अगर कोई बीमार हो जाए तो किस तरह से उसको हैजिल अस्पताल पहुँचाया जाता है? बहुत मुश्किल होती है, जाने के लिए है ही नहीं। तो रोडे भी गए आदमी अगरच इलाके में एक PHC कायम किया गया था, ताहम मज़कूरा तिबी मराकज़ पर डॉक्टरों और तिबी अमले की कमी की वजह से लोगों को तिबी सहूलत के हसूल के लिए दीगर इलाकों का रुख करना पड़ता है। आपको बता दें कि मरकज़ी सरकार की जानिब से लाखों करोड़ों रुपए की लागत से एक आलीशान महल की तरह PHC हेल्थ सेंटर को बसंतगढ़ में तामीर तो कर दिया है, लेकिन इस हेल्थ सेंटर में 3 एम्बुलेंस है, जिनमें से 2 एम्बुलेंस ख़राब पड़ी हैं, जिससे मुकामी लोगों के मुश्किलात और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे बसंतगढ़ में PHC हॉस्पिटल एक है और जहाँ पे डॉक्टरों की काफ़ी 4 पोस्टें थी जी, जिसमें से एक डॉक्टर काम कर रहा है जी जी, और बाकी पोस्टें खाली हुई हैं और 3 एम्बुलेंस है यहाँ पे जी जी, 3 एम्बुलेंस है और जिसमें से एक ही एम्बुलेंस काम कर रही है जी, और बाकी एम्बुलेंस काम नहीं कर रही हैं। तो पेशेंट को काफ़ी दिक्कत आ रही है। हमारा पहाड़ी एरिया दूर दराज इलाका है जहाँ से हम 2.5-3 घंटे पैदल चलना पड़ता है, तब जाके पेशेंट को उठा के लाना पड़ता है, वैसे पहुँचते हैं। तो यहाँ किसी चीज़ की फैसिलिटियाँ, यहाँ से उधमपुर के लिए हमें 6 घंटे सफ़र करना पड़ता है जी। पेशेंट को अगर एम्बुलेंस ही हमारी सही नहीं होगी, अगर उनकी फैसिलिटी नहीं होगी या ड्राइवर नहीं होगा, उनकी पे नहीं मिलेगी, तो हम कैसे पहुंचाएंगे पेशेंट को? जी, अब आप गवर्नमेंट इंतजामिया से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी पूरी तरह से सहायता की जाए, हमारे एम्बुलेंस की जो कमी है वो पूरी की जाए और स्टाफ की कमी पूरी की जाए जो हॉस्पिटल में है। बसंतगढ़ में तालीमी निज़ाम बेदरम बरम है कि स्कूलों में तदरीसी अमले की कमी, जबकि कई स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल पड़ी हैं।
इस हवाले से जब नुमाइंदा ने एसडीएम बसंतगढ़ डॉक्टर अंद्रेस पीटर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जो भी लोगों ने आपको मसाइल बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं और ताहुम इंतजामिया लोगों के मुश्किलातों को दूर करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आ जाए बसंतगढ़ में। तो आपने ये भी बताया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में एसडीएम ऑफिस के आने से पहले आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट लोगों से मिलकर अपने मुश्किलात के बारे में जाना है। तो मैं भी ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये रोड की जो प्रॉब्लम्स है ये बसंतगढ़ की मेजर प्रॉब्लम है। अगर ये टूरिज़म के हवाले से भी ये रोड जो है और लोगों की मुश्किलात के हवाले से भी ये रोड जो है बड़ी अहम है। और इसमें दो डिपार्टमेंट जो हैं, ये PMEGSY और दूसरा PWD, ये दो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, लेकिन मेजर जो रोड्स हैं ये हमारी PMGSY बना रहे हैं जी। तो पिछले दिनों इन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है। ये मंग का और मंग से खनेड़ रोड मेजर जो है, दो रोड्स हैं हमारी, एक तो रामनगर की तरफ से बसंतगढ़ की तरफ से और एक है खनेड़ से, यहाँ से मंग से खनेड़ की तरफ से। तो ये दोनों ही रोड जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात भी है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि 65 किलोमीटर की रोड है ये, और आज़ादी को आज़ाद हुए हमारे 65 साल भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस रोड के ऊपर जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन अलबत्ता जो अब प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस चीज़ को फोकस में लिया हुआ है और इस पर डे टू डे बेसिस पे इसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो प्रेजेंट हमारे जो DC साहब हैं वो इस पर मॉनिटर कर रहे हैं और हर 15 दिन के बाद मीटिंग इस पर ली जा रही है और उनकी पूरी कोशिश है कि ये बसंतगढ़ की जनता को जल्द से जल्द जो है ये रोड जो है, दोनों ही रोड जो दी जाएगी। सर, मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि जो PHC बसंतगढ़ है जहाँ पर स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बात भी ठीक है, ये दुरुस्त बात है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की बड़ी शॉर्टेज चल रही है और ये भी देखा गया है कि जब डिलीवरीज के टाइम पे डॉक्टर्स को काफ़ी मतलब ना होने की वजह से भी परेशानी आई है पिछले दिनों में। लेकिन अलबत्ता अब एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये बातें जो उनको कही तो इमीडिएटली उन्होंने एक डॉक्टर को दिया है। अलबत्ता आज भी जो है दो डॉक्टर जो है अभी भी यहाँ पे कमी है और जी। अलबत्ता कुल मिला के जो अगर इस NRHM में भी देखा जाए और रेगुलर डॉक्टर्स को देखा जाए तो 4 डॉक्टर्स की अभी भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इस पर तवज्जो देंगे और जल्द से जल्द जो है 4 जो डॉक्टर्स जो वैकेंट पोस्ट है उसको भरा जाएगा ताकि लोगों की मुश्किलात जो है वो इस हवाले से सर जी। सर, स्कूलों की बात करें तो सर वहाँ पर भी स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है और कई स्कूलों की जो बिल्डिंग हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत हो चुकी है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? ये भी मुद्दे जो हैं स्कूलों के हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने कंसर्न डिपार्टमेंट से उठाए हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि यहाँ के जो स्कूल्स में जितनी स्ट्रेंथ है, जितना इनका सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक जो है उतने टीचर नहीं हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर मान लीजिए एक स्कूल में, अगर कई हाई सेकेंडरी स्कूल है, अगर एक टीचर जो है मैथ का टीचर है तो मैथ के टीचर वहाँ पे नहीं है, अलबत्ता दूसरे टीचर हैं और मैथ का टीचर भी ऐसा मुझे बताया गया है कि वो टीचर जो हैं कि अभी तक उनको अपॉइंट नहीं किया गया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हाईलाइट की गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने और कंसर्न डिपार्टमेंट से भी इनको भी अप्राइज करवाया है कि जल्द से जल्द जो है टीचर्स की कमी को पूरा किया जाए जी। ताकि आने वाले कल में जो बच्चे जो है इस देश का भविष्य है, इस बैकवर्ड इलाके के जो लोग हैं इनको जो एक उम्मीद है सिर्फ अपने बच्चों पे ही कि एजुकेशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये कदम भी जो शिद्दत से हम इसको परस्यू कर रहे हैं कि इस कमी को पूरा किया जाए, तो मेरे और आपके माध्यम से भी ये बात उन तक पहुँचे, ये भी मैं चाहूँगा। बाकी अपनी तरफ से भी हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने पूरे जो लोगों की जो समस्या हैं उनको से अवगत करवाया जा रहा है। तो हार्टिकल्चर के हवाले से मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये हमारी पिछले दिनों जब हम ये सारी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर बात कर रहे थे तो हमने ये श्री ब्रिज वल्लभ गुप्ता जी हैं, चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर जी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि जब बैक टू विलेज प्रोग्राम होगा तो आप यहाँ पे आइएगा
और ताकि एक तो आप या लोगों की बातें सुनेंगे और ख़ास तौर पर हॉर्टिकल्चर के बारे में जो लोगों की मुश्किलात हैं उसके बारे में भी ख़ास तौर पर हम बातचीत करेंगे। तो उस हवाले से भी क्या कहते हैं वो आज हमारे बीच में इसी काम के लिए हमारे पास आने वाले हैं और मैंने बहुत सारे जो यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको बुला रखा है। तो आज हमारी मीटिंग हुई क्योंकि ख़ास तौर पे ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के बहुत सारे लोगों ने जो बड़ी ही उम्मीद से वो जो फल पेड़ पौधे लगा रखे थे, तो आज जब उनके पेड़ पौधों में फल फ्रूट आता है जी तो वो एकदम से वो गिर जाते हैं। तो टाइम टू टाइम जो उनकी जो ट्रीटमेंट होती है या टाइम टू टाइम उनका जो मेडिसिन उनको देनी है और जो पेड़ हैं वो उस हवाले से जो है बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर आज हम डेलिब्रेशन करेंगे। तो लगता है कि ये बसंतगढ़ के लोगों की जो समस्याएं हैं जो हॉर्टिकल्चर के हवाले से वो जल्द से जल्द जो है चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर जो हैं वो अपने स्टाफ को यहाँ तैनात करेंगे और जल्द से जल्द इन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम इसको। सर अब आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी जानिब से? आवाम से ये मैं कहना चाहूँगा कि आवाम को भी शाना बिशाना जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बना के रखें जी और जितनी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका पूरा से उनका उसकी अहमियत को समझें और उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि जो स्कीम्स जो हैं ग्राउंड लेवल पे हम जब काम करते हैं तो हमें महसूस करते हैं कि ऐसी जो स्कीमें जो हैं इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें जो हमारे पहले की चल रही हैं वो सब जो है आवाम की भलाई के लिए हैं। तो अलबत्ता जो है आवाम जो है इन चीज़ों से वो हर वही ऐसा कुछ काम एडमिनिस्ट्रेशन से चाहती हैं जिसमें क्या कहते हैं उनको कुछ मिले, ऐसा नहीं सोचें कुछ काम उनको भी योगदान उसमें करना है जी। अगर मान लीजिए जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की स्कीम है उसके बीच में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, चर्चा आना चाहिए उसमें, उसको अच्छे से उस स्कीम को समझना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट। इसी तरह के कई ऐसी स्कीम्स हैं जो हमारे यहाँ चल रही हैं, स्कीमों के प्रति जो उनकी एक उत्साह होना चाहिए वो दिखाई देना चाहिए। इसके लिए वैसे हम काम भी कर रहे हैं, बहुत सारी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि स्कूलों में जा रहे हैं, भेज रहे हैं, टीम्स भेज रहे हैं, लेकिन अलबत्ता जितना प्रोग्रेस जो हमें आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। तो हमें आपके माध्यम से ये लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को एसडीएम ऑफिस में आके अपना यहाँ पे आएँ, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं। अगर किसी चीज़ में कोई मुश्किल आती है तो उस चीज़ का भी समाधान किया जा सकता है जी। अलबत्ता क्या कहते हैं लोगों को हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा तावन देना चाहिए और अगर कोई ऐसी मुश्किलात के समय में बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए जी। नाजरीन, अब सवाल तो ये उठता है कि अगर जम्मू से उधमपुर सड़क की हालत 4 सालों में ठीक हो सकती है तो क्या बसंतगढ़ से रामनगर तक सड़क की हालत को ठीक करने के लिए 20 साल का समय लगेगा? लोगों की माने तो जब इलेक्शन आती है तो सब लीडरान सड़क के नाम पर सियासत करना शुरू कर देते हैं और वोट बटोरने की कोशिश करते हैं और लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं। बता दें कि 1990 में इस इलाके में जब मिलिटेंटों ने बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया था तो मरकज़ की जानिब से कुछ वज़ीर बसंतगढ़ इलाके में पहुंचे तो उन्होंने भी इस सड़क को जल्द से जल्द बेहतर सड़क बनाने का वादा किया था, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए और तहसील बसंतगढ़ के लोग आज भी उन वादों का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रामनगर से नरेंद्र सिंह ठाकुर। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।